दोस्तों इस सेशन में हम लोग रेलवे एग्ज़ाम 2024, 25 और 26 में पूछे हुए अलजेब्रा के खतरनाक प्रश्नों को करने वाले हैं। इनका बेस्ट तरीका सीखेंगे कि कैसे इन सवालों को लगाया जाना चाहिए। साथ में फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। जहां पर ट्रिक की ज़रूरत होगी ट्रिक भी आपको बताया जाएगा। क्लास छोड़िएगा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सवाल हमेशा ही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और आपको फंसा देते हैं। ज़्यादातर बच्चे इन सवालों को छोड़कर आ जाते हैं। आज के बाद ये सवाल आपसे कभी नहीं छूटेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि a + b + c की वैल्यू 13 है, ab + bc + ca की वैल्यू 4 है, तो आपको ये पूछा गया है ab a + b + bc b + c + ca c + a + 3abc। तो यहाँ पर इसका एक डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, याद रखिएगा। अगर a + b + c और ab + bc + ca इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके थोड़ा इधर उधर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यही चीज़ मिल जाता है। ठीक है ना, हमें यही पूछा गया है, ये पूछा गया है, तो इसका मान क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। a + b + c की भी वैल्यू दी गई है और इसकी भी वैल्यू दी गई है, तो हमें बस मल्टीप्लाई यहाँ पर करना था। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, a + b + c 13 हो जाएगा, है ना, और मल्टीप्लाई यहाँ पे ab + bc + ca, ये वैल्यू 4 के बराबर दी गई है। तो बस यही आपको करना था। 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो ये हो गया फार्मूला वाला तरीका। एक तरीका और बताते हैं यहाँ पर, जो कि एक ट्रिक है, इसको ध्यान से समझना है आपको। देखिए दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो आपको दिया गया है 2 इक्वेशन, है ना, और तीसरे की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, आपके पास 2 इक्वेशन है, a + b + c और ab + bc + ca की वैल्यू 4 है। ये 2 इक्वेशन दी गई हैं। लेकिन अगर आप नज़र डालेंगे वेरिएबल्स पर तो 3 वेरिएबल है आपके पास, a, b और c। यहाँ भी a, b और c 3 वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन काम नहीं चलेगा, है ना। जब नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर होते हैं तभी उन सभी वेरिएबल्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकल पाती है। अब यहाँ पर ये बताइए कि एक वेरिएबल ज़्यादा है, 2 इक्वेशन है लेकिन 3 वेरिएबल, तो एक वेरिएबल ज़्यादा है। एक वेरिएबल जो ज़्यादा है उसको आप 0 मान सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि 0 मानने से हमारा यहाँ पे कुछ अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखना है आपको। बाकी आप किसी एक वेरिएबल को 0 मान सकते हैं जो एक्स्ट्रा है। अब अगर हम एक वेरिएबल को 0 मानते हैं, मान लीजिए कि c को 0 मान रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि c हमारा कितना है, 0 के बराबर। बड़े ध्यान से समझते जाइए जो चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। c अगर 0 है तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा। अगर c 0 है तो c किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, उसको 0 बना देगा। तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 हो गया, क्योंकि c इसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है। अब आगे चलिए, यहाँ पर हमें ये चीज़ पूछा गया था, तो देखिए c इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, मतलब c की वैल्यू अगर 0 है तो सबको मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा। ये पूरा टर्म ही ख़त्म हो गया, 0 हो गया। c इसमें भी मल्टीप्लाई हो रखा है तो ये भी पूरा टर्म 0 हो गया। c यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रखा है, ये भी 0 हो गया। मतलब यहाँ से देख पाएंगे a + b की वैल्यू 13 और ab की वैल्यू 4 बची है सिर्फ। हमें पूछा क्या है यहाँ पे, ab और a + b का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट पूछा गया है। तो ab, क्योंकि ये सारे के सारे टर्म तो 0 हो गए, तो ab कितना है, 4 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई यहाँ पे a + b कितना है, 13 है यहाँ पर। तो बस यहाँ से भी वही चीज़ आ गया। ये थोड़ा सिंपल बन गया। इस कॉन्सेप्ट को जो लोग जानते होंगे वो तुरंत लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें पता था पहले से। ठीक है ना, जो नहीं जानते होंगे वो इसको सीख लेंगे, बहुत काम में आता है। बाकी फार्मूला ये रहा आपके सामने, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डाटा थोड़ा सा चेंज है। आपको पूछा वही चीज़ गया है तो लगा ही लेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे a + b + c की वैल्यू 15 है और ये चीज़ आपको 7 दिया है, तो वही उसी की वैल्यू पूछी गई है। डायरेक्टली इसको और इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 × 7 105 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अब थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न, इसको देखिएगा, इसमें अब थोड़ा सा घुमाया गया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस यहाँ पर घुमा दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि a + b + c तो 9 दिया है, ab + bc + ca आपको 20 के बराबर दिया है।
साथ में ये अलग क्यों दे रखा है, ए बी सी की वैल्यू क्यों दे रखा है, इसका कुछ ना कुछ ज़रूरत होगा इसीलिए दिया गया है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये सब कुछ मिलेगा और लास्ट में हमें 3ABC मिलेगा, है ना, जबकि यहाँ पे 6ABC लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से इसको अलग कर पाएँ तो यहाँ पे 3ABC इसके साथ जोड़ दें, उसका 3ABC निकाल के 3ABC इसके साथ कर दिए तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट बन जाएगा और बचेगा हमारे पास 3ABC एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि टोटल 6ABC था, इसमें से 3 हमने निकाल के यहाँ से लेकर यहाँ तक को दे दिया ताकि ये फार्मूला बन जाए और 3ABC हमने अलग कर लिया, टोटल 6ABC था, इसका काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ तक का कितना होगा बताइए, तो यहाँ तक का अगर बोला जाए कितना होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9 × 20 होगा, तो 9 × यहाँ पर 20 होगा। लेकिन अभी ये वाला टर्म आपके साथ पास बचा हुआ है, तो 3 × ABC की वैल्यू कितनी है, 10 के बराबर। बस यहाँ से हमारा काम हो गया। 9 दूना 18 और 30, मतलब 180 और 30 210 के बराबर आ जाएगा। सीधा सा सिंपल सा प्रश्न था, थोड़ा सा लॉजिकल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूले की बात करते हैं, इस पर भी सवाल बनता ही बनता है। a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल टू होता है a + b + c मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद। अब बाकी आगे का होगा a + b + c का होल स्क्वायर -3 × ab + bc + ca। ये फार्मूला है, इसको बड़े गौर से देख लीजिए, इसी पे ये डिपेंडेंट सवाल है। ठीक ना, देखते हैं क्या सवाल दिया है। a + b + c 14 है, ab + bc + ca 47 है और abc 15 है यहाँ पर। अब देखिए, इसको वैसे नहीं लगा सकते जो हमने पहले क्वेश्चन में ट्रिक बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 इक्वेशन दिया है और 3 वेरिएबल ही दिए गए हैं, है ना। तो इसको अब यहाँ पर किसी वेरिएबल को 0 नहीं मान सकते हैं क्योंकि इक्वल हैं, तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलेगी, है ना। तो अब बस यही एक हमारा चारा है फार्मूला। ठीक ना, तो बस रख दीजिए, हमें a³ + b³ + c³ माने इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये -3abc उधर जाएगा +3abc में। बताइए a + b + c की वैल्यू कितनी है, 14। यहाँ पर हो गया 14, फिर ब्रैकेट बंद, a + b + c का होल स्क्वायर, मतलब 14 का होल स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर है 3 और इस ab + bc + ca इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 47। तो ये हो जाएगा 47। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। -3abc उधर जाएगा तो +3abc हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो -3abc को उधर ले जाना पड़ेगा। तो प्लस का यहाँ पर 3abc की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो ये हो जाएगा × 15। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है ना, इसे हमें सॉल्व कर लेना है। यूनिट डिजिट लगाया जाए क्या? ऑप्शंस के यूनिट डिजिट तो अलग अलग है। देखिए यहाँ पर 3 × 7 21, मतलब 1 हो गया, तो 6 - 1 यानी 5 आएगा और यहाँ पर है 4, तो 4 और 6 - 1 यानी यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 5 और प्लस यहाँ पे 3 × 5 15, 15 का मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 बनेगा, है ना। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 4 × 5 = 20 यानी 0 और +5, 0 और +5 यूनिट डिजिट हमें 5 के बराबर दे देगा। तो 5 यूनिट डिजिट वाला आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। कैलकुलेट नहीं करना है आपको, यूनिट डिजिट देख रहे हैं कि अलग अलग है तो यूनिट डिजिट से आप लगा लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था ये फार्मूला। अगर ये फार्मूला ही नहीं जानते आप तो इस सवाल को नहीं लगा सकते थे। ठीक है ना, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिएगा उसी फार्मूले पर बेस्ड ये वाला सवाल भी आ गया, है ना। अब यहाँ पर बड़े गौर से आपको कुछ चीज़ें समझनी है दोस्तों। हमारे सामने गिवन है x + y + z की वैल्यू, स्क्वायर की भी वैल्यू दी गई है, x y z की भी वैल्यू पता है, xy + yz + zx की भी वैल्यू पता है। यहाँ पर 4 इक्वेशन दिए गए हैं और 3 ही वेरिएबल है, मतलब एक इक्वेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है ना। कौन सा है उसको आप फार्मूला में देख लीजिएगा। कैसे? अब फार्मूला लगाइए, x³ + y³ + z³ मतलब वही a³ + b³ + c³।
फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग क्या, a प्लस बी प्लस सी यानी कि 10, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट, फिर इसके बाद उसी का स्क्वायर होता है यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर बनेगा, 10 का स्क्वायर माइनस 3 और इसकी वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इसकी वैल्यू होती है यानी कि 31, ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी है यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू, तो इधर -3abc था, उधर जाएगा तो +3abc यानी कि प्लस का 3 इंटू ABC, बताइए मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 5 नीचे चला जाएगा तो 5 3 15 यानी कि 30 हो जाएगा। भाई यहाँ से देखिए ना एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 15/5 आ जाएगी, 15 कह रहे हैं, 150/5 और 150/5 कितना होगा, 30 के बराबर। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये सिर्फ इतने की वैल्यू निकल कर आई है, उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यूनिट डिजिट तो लगा नहीं सकते क्योंकि सब में 0 इकाई अंक दिया गया है ना, कुछ और तरीका लगाते हैं, ठीक है। कुछ और तरीका वैसे सिंपल ही है, 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 93, है ना, हाँ, तो 100 माइनस 93 यानी कि 7 बना तो 10 और ये पूरे की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो 10 इंटू 7 70, ये हो गया 70 और प्लस 30 दिया यहाँ पर 90, तो 9 7 16 160 हो गया, ठीक है, 9 7 16 ही ना आएगा, ठीक है, 160 हो गया। अब यहाँ पे हमें इसका डबल चाहिए था तो इसका डबल कर लीजिए, 160 का डबल 320 आ जाएगा, तो 320 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये अभी का सवाल है, मतलब 19 मार्च 2026 में पूछा हुआ है, देख लीजिए उस फॉर्मूले का कितना महत्व है, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन, ये वाला देखिए, ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको 83 के बराबर दिया गया है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होगा, है ना। अब यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर वाला कहीं ना कहीं फार्मूला लगने वाला है, तो पहले फार्मूला बता देते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक भी बताएंगे यहाँ पर, है ना। फार्मूला बता देते हैं, a प्लस बी प्लस यहाँ पर सी, इसका जो होल स्क्वायर होता है दोस्तों ये होता है, सिंपल है, a का स्क्वायर करिए प्लस b का स्क्वायर करिए प्लस c का स्क्वायर करिए, है ना, और प्लस यहाँ पर 2 और इसके साथ ab प्लस bc और प्लस यहाँ पर ca, ये फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ठीक है ना। हमें ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये पूछा गया है, बस निकाल लीजिए। a प्लस बी प्लस सी कितना है 15, तो यहाँ रखेंगे 15 इसके जगह पे और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू, इतने की वैल्यू 83 दिया गया है, तो ये पूरा चीज़ अगर पॉजिटिव है 83, इधर आएगा तो नेगेटिव 83 हो जाएगा, मतलब माइनस का 83 बराबर, ये देखिए ये आपका बचेगा सिर्फ इतना ही, और 2 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इस पूरे के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 को नीचे ले आइए, डिवाइड में यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास वही जो हमसे पूछा गया था, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, लेकिन 1 तो यहाँ पर ये घटा लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 2 होगा, है ना, और 22 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 14, ठीक है, और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 कर लेंगे, तो 142 का आधा 71 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है तगड़ा, है ना, इसको कई तरीके से आप लोग सोच सकते हैं, अगर दिमाग लगाएंगे तो बड़े आसानी से ये सवाल बन भी जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से लगाना चाहेंगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा और गहरा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन तरीका हम बड़ा सिंपल सा बताएंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपको ये एक नंबर दिया गया है इज इक्वल टू 6 a प्लस 4b प्लस 2c, ये आपको गिवन है ना। अगर आप फार्मूले में देखेंगे स्क्वायर वाले फार्मूले में, तो आपको इधर क्या मिलता है, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ये, यही ना मिलता है
है ना, यही चीज़ मिलता है। तो अब क्या करिए, आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। इसमें से 2 को यहीं रहने दीजिए, तो 2 को अगर यहाँ रखेंगे तो 6 का मतलब क्या होता है 2 × 3, तो 2 को अगर रखेंगे तो 3 अंदर चला जाएगा, हर एक जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, है ना, हो जाएगा कि नहीं। तो अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 2 को अगर बाहर रखेंगे तो 3 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 3a प्लस 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 12b हो जाएगा, 12b और प्लस 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6c हो जाएगा। बस इस तरह का जब भी एक्सप्रेशन देगा तो यही जो इसके कोफिशिएंट हैं a b c के, यही इनकी वैल्यू भी हो जाएगी। मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 3, b की वैल्यू यहाँ पर 12, है ना, और c की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगा। बस यही चीज़ इसमें रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसा फॉर्मेट ही बना है कि a 3 और b 12 और c 6 रखने पर ये पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें रखते हैं तो a × b मतलब 3 × 12, 12 3 36 होगा, प्लस b × c तो 12 × 6, 12 6 72 ये हो गया, प्लस c × a यानी कि 6 3 18 हो जाएगा, है ना। इसका हमें रूट लेना है। बताइए, ये 18 का डबल है, 2 ठो 18 है, ये 4 ठो 18 है, ये 1 ठो 18 है, टोटल कितने 18 हो गए, 2 4 6 1 7, 7 ठो 18 हो गया यहाँ पर, यानी कि 7 × 18 हो गया। ये पूरा का पूरा 7 × 18 हो गया, है ना। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें से 9 निकल जाएगा, है ना, 9 भाई इसको हम लोग 9 × 2 लिख सकते हैं और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा यहाँ पर 3 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 7 इसका अकेला और इसका 2 बचेगा, है ना। तो 7 दूना 14 यानी कि 3√14 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में हमने करवाया है। क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ, बेहतरीन अप्रोच के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।